बजाज डोमिनार के साथ और इसने 20,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये बाइक मैंने परचेज करी थी 2024 में अगस्त महीने में, तो 1 साल हो चुका है। और ये एक हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है अबाउट पार्ट्स कि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। बात करें टायर से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ MRF रैप जी टायर आता है जिसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन डिसेंट है, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। बात करें अगर इसके सस्पेंशन की, फ्रंट सस्पेंशन की, तो अभी तक कोई लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है सस्पेंशन की। इसमें अपसाइड डाउन फोक आते हैं। अगर हम इसकी बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट का थ्रो इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप और अच्छा विजिबिलिटी चाहते हैं तो ऑक्स लाइट ज़रूर लगाएं अपनी बाइक में, जो कि लॉन्ग हाईवे राइड पे रात के समय आपको काफ़ी अच्छा थ्रो देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके विंड शील्ड की। तो विंड शील्ड का जो इसका काम करता है वो यहाँ तक करता है। मेरी हाइट 5'10" है। इसके ऊपर आपको हेलमेट में विंड ब्लास्ट फील होगा, उसके अलावा नीचे जो आपके लिए ये बॉडी है यहाँ पे कोई विंड ब्लास्ट फील नहीं होगा, तो इतने तक काम करती है। बात करें नकल गार्ड की, तो नकल गार्ड काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स, अगर आप रेन में चला रहे हैं तो आपके हाथों पे कूदें नहीं पड़ेंगी, और अगर आपके सामने से कोई हैवी व्हीकल जा रहा है तो उसमें कंकड़ जो आएंगे उससे कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप लद्दाख कर रहे हैं तो बर्फ़ वगैरह से थोड़ा सा बच सकता है, लेकिन जो कई बाइक्स में जो नकल गार्ड आते हैं जिसकी वजह से लीवर नहीं टूटता है, इसमें वो नहीं है। अगर बाइक गिरेगी तो पहले नकल गार्ड टूटेगा और लीवर भी टूट सकता है इसका। उसके बाद अगर बात करें इसके मीटर कंसोल की, स्पेशली अगर आप मीटर कंसोल की बात कर रहे हैं तो मीटर कंसोल बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा यू कैन से एडवांस नहीं है, TFT नहीं है, नॉर्मल आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि इसने कोई पेट्रोल की रेंज गलत दिखाई है या फिर कुछ ऐसा इशू आया जिसमें स्पीड बहुत गलत दिखा रहा है। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। अगर हम बात करें इसके मोबाइल होल्डर की, तो ये आफ्टर मार्केट है बोबो का, और ये 1800 का पड़ा था मुझे। इसमें डैम्परिंग है साथ में, लेकिन मैं तब भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो उसमें अपना एक सेकेंडरी मोबाइल रखें जो आप गूगल मैप के लिए यूज़ करें, क्योंकि वाइब्रेशन से कई बार कैमरे के इशू आते हैं और मोबाइल हीटिंग की भी प्रॉब्लम काफ़ी रहती है अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं। उसके बाद बात करें मिरर्स की, मिरर्स इसके मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं 130-140 पे भी कई बार क्रूज़ करता हूँ, और जो पीछे की विजिबिलिटी है, जो बैक व्यू है, बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है इसका, और 1 साल में 20,000 कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक बार इसके डिस्क पैड चेंज हुए हैं, वो भी फ्रंट ब्रेक के। उसके बाद अगर बात करें इसके टैंक की, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बजिंग का इशू आता है। येस, दिस इज़ ट्रू। अगर आप 4-5 सर्विसिंग के बाद देखेंगे थोड़ा तो बजिंग का साउंड आ सकता है, लेकिन इसमें आपको अपने मैकेनिक को बताना है, वो सही करके देगा आपको, और वो बजिंग के साउंड ख़त्म हो जाएंगे। मेरे में भी आते थे लेकिन वो रिजॉल्व हो गए। उसके बाद बात करें अगर इंजन हीटिंग की, तो अगर आप 60-70 से स्पीड कम है और एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर सिटी राइड कर रहे हैं, तो बार बार इसका जो फ़ैन है वो किक इन होगा हीटिंग की वजह से। लेकिन द मोमेंट आप हाईवे पे निकलेंगे और 60-70 की स्पीड क्रॉस करेंगे तो फिर जो फ़ैन है वो किक इन नहीं होगा, और आप आराम से 120-130 तक भी घंटों तक क्रूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें इसकी सीट कंफर्ट की, तो राइडर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन सीट कॉम्प्रोमाइज़ है। 100-150 किलोमीटर तक चल सकती है अगर आप पिलियन के साथ चलाओगे। उसके बाद आपको फील होगा थकान, और जेल सीट अगर आप ले सकते हो तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। उसके बाद अगर बात करें इसके पिछले ब्रेक की, तो पिछला ब्रेक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा ब्रेकिंग में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करें, और दोनों ब्रेक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करें इसके पिछले टायर की, तो डिसेंट है, लेकिन 15,000 किलोमीटर चलने के बाद आप इससे कॉर्नरिंग ना करें क्योंकि फिसलने के डर रहते हैं। तो नई टायर है MRF के जो आते हैं वो ठीक है, डिसेंट है, लेकिन ज़्यादा घिसने के बाद उससे कॉर्नरिंग ना करें। मैं भी नहीं करता, मैं एग्रेसिव राइडिंग नहीं करता हूँ। उसके बाद बात करें इसके चेन सेट की, तो चेन सेट मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता हूँ, हमेशा ल्यूब करता हूँ टाइम पे, हमेशा क्लीन करता हूँ, और 20,000 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, और चेन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बात करें इसके रेयर सस्पेंशन की, तो ये मैंने प्रीलोड इसका स्टेप पे सेट कर रखा है,
जिससे कि मुझे हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद बात करें इसके कंज्यूमेबल की, कि 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसमें क्या क्या चेंज करवाया। 20,000 किलोमीटर चल चुके हैं और 6 सर्विसिंग हो चुकी हैं, और रेगुलर सर्विस के अलावा मैंने इसमें सिर्फ फ्रंट डिस्क पैड डलवाया है, और उसके अलावा एक चेन टेंशनर आता है। चेन टेंशनर जो आता है उसका काम होता है इंजन की नॉकिंग को कम करना। हालांकि वो मैंने अपने तसल्ली के लिए ही चेंज करवाया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो भी कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और बात स्पेसिफिकली हम करने वाले हैं सर्विस नेटवर्क की और कंज्यूमेबल्स की, कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो 20,000 किलोमीटर में इसकी 6 सर्विसिंग हो चुकी हैं। सर्विस नेटवर्क बढ़िया है, लेकिन आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी सर्विस नेटवर्क पे सर्विस सेंटर पे जाने से पहले आपको पूछना है कि वो डोमिनार की सर्विसिंग करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी सर्विस सेंटर से प्लेटिना और छोटी बाइक्स की ही सर्विसिंग करते हैं। प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमेबल्स की, तो इसमें 20,000 किलोमीटर में सिर्फ फ्रंट का ब्रेक पैड चेंज हुआ है। उसके अलावा रेयर का ब्रेक पैड अभी भी कंपनी वाला है। टायर्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 1-2 हज़ार किलोमीटर के बाद उसको चेंज कराने पड़ेंगे। उसके अलावा क्लच प्लेट्स में कोई इशू नहीं आया है। ब्रेक फ्लूइड जो है वो अभी कंपनी से ही जो आया था वही है, थोड़ा बहुत मैंने टॉपअप कराया है। कूलेंट अभी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और क्लच वायर, एक्सीलेटर केबल भी स्टॉक है, मैंने चेंज नहीं कराई है। उसके अलावा और क्या कंज्यूमेबल्स होता है, पिछला टायर भी स्टॉक है, और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें। ब्रेक पैड के अलावा आज तक मैंने कुछ चेंज नहीं कराया है इसमें। हाँ, एक चीज़ है जो यहाँ पे टेंशनर होता है, वो मैंने एक बार चेंज कराया था, वो भी अपनी तसल्ली के लिए। सो सर्विस नेटवर्क अच्छा है। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप कहीं जा रहे हो सर्विस सेंटर पे, तो उनसे पूछे कि वो डोमिनार की सर्विसिंग करते हैं या नहीं करते हैं। और आपको खुद बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस और कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मैकेनिक के साथ आपको काम करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा बता के कि मुझे ऐसे ये करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि हर एक सर्विसिंग में और 5-8 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको थ्रोटल बॉडी जरूर क्लीन करानी है, अदरवाइज़ आपकी बाइक जो है लो आरपीएम पे बंद होने लगेगी, स्टॉल करने लगेगी। वो आपको हमेशा ध्यान रखना है थ्रोटल बॉडी का। और आपने नई डोमिनार ली है और स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आई है, तो थ्रोटल बॉडी इसकी क्लीन कराओ। उसके अलावा जब भी आप सर्विसिंग करा रहे हो, दोनों स्टेनर इसके निकलवाओ, दोनों को क्लीन करवाओ। और ऑयल फिल्टर हमेशा चेंज होता ही है, लेकिन एयर फिल्टर कुछ लोग क्या करते हैं, एक सर्विस स्किप करके दूसरे में चेंज कराते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप हर सर्विस पे करवा लो, क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर है वो 200 रुपये का आता है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप हमेशा उसको चेंज करा सकते हो इन एवरी सर्विस। उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इंटैक्ट हैं। थोड़ा सा बजिंग का इशू आता है, तो वो हर सर्विस में आपको देखना है कि कहीं से बजिंग का इशू तो नहीं आ रहा है, कोई नट बोल्ट तो ढीला नहीं है, बाकी सब ओके है। और 20,000 के बाद कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको बाल एडजस्ट करवाने हैं, नॉकिंग साउंड बढ़ जाती है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसे कोई इशू फेस करने को नहीं आया है। तो जब तक मुझे नॉकिंग साउंड नहीं आएगी, तब तक मैं बेफिजूल में अपने इंजन में कोई टच नहीं करने दूंगा किसी मैकेनिक को। टायर ज़रूर है अभी मैं 2000 मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस बाइक में, ओके। और सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं कि क्या क्या खर्चा हुआ है इसमें अभी तक 20,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद 1 साल में। बाकी अगर आपको कुछ इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर स्पेसिफिकली आपको डोमिनार के रिलेटेड में कुछ पूछना है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर मैंने बनाया तो, जो कि मैं बनाता नहीं हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अपलोडिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।